हेलो एवरीवन, मैं हूं राज और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल राज में स्वागत है। दोस्तों चलिए, आज हम एसएससी जेडी का कुछ सेट देने जा रहे हैं। ये सॉरी 2 दिन हमने आपको कोई सेट नहीं दिया, कोई भी आपको शायद 2 दिन से सारे ब्रेक होंगे मेरे, बिकॉज मैं अपने घर पे नहीं था। आई वेंट टू द हॉस्पिटल फॉर सम टाइम। मैं किसी कारण से हॉस्पिटल गया हुआ था। तो चलिए अब टाइम वेस्ट ना करें और लेते हैं आगे सेट, क्योंकि कल से फिर से पेपर होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपका सबसे पहले देखो, पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि अजीत एक काम को पूरा करने में अरुण से दुगुना और संजीव से तिगुना समय लेता है, ठीक है। यदि तीनों एक साथ काम करते हुए इसे 53 घंटे में पूरा कर सकते हैं, तो संजीव द्वारा अकेले काम करने में कितना समय ज्ञात लगेगा, इसको ज्ञात करना, ठीक है। चलिए समझते हैं। अगर मैं टाइम की बात करूं तो आपको समझना होगा कि अजीत, ठीक है, अरुण, ये अजीत हो चुका है, अरुण हो चुका है और संजीव हो चुका है। अब कंडीशन क्या है टाइम को लेकर, ये समझिएगा। देखो, अगर यहाँ पे हम समझते हैं कि अजीत अरुण से डबल और संजीव से 3 गुना समय लेता है, मतलब अगर संजीव अगर मान लो x समय लेता होगा तो अरुण के अजीत कितना लेता होगा, अरुण से दुगना। यानी इसका मान लो, आप ऐसे समझते हैं ना, राइट, समझ, इसका 2x अगर लेता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि अजीत इसका दुगना लेता है, इसका 3 गुना लेता है। अब हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, इसका समझना होगा। देखो, अगर मैं यहाँ सपोज 4 रखता हूं, इसका दुगना हुआ लेकिन इसका 3 गुना नहीं हुआ, तो हमें कुछ वैसा समझना पड़ेगा कि अगर मैंने कहा कि संजीत अगर 2x समय लेता होगा, राइट, ये 3x समय लेता है मान लो, तो ये 6x समय लेता होगा। यहां से क्लियर हो गया कैसे? अगर ये जितना समय लेता है 2x मान लो, तो ये इसका भी 3 गुना ले रहा है ना, और इसका ये 2 गुना लग रहा है, मतलब क्लियर हो गया। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, इफिशिएंसी फाइंड कर सकते हैं। इफिशिएंसी क्या होता है समझना। इफिशिएंसी होता है, क्षमता होता है समय का उल्टा। तो इसकी क्षमता हो जाएगी 1/6, इसकी क्षमता 1/3, इसकी क्षमता 1/2। इसका ना ये हमारा, इसको जनरल रेशियो में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे करोगे आप, देखो, नीचे का सम 6 हो जाएगा। 6 नीचे लाने के लिए सबसे गुना कितना से करोगे भाई, तो इसको करोगे आप 2/2 से, इसको करोगे 3/3 से, ताकि हमारा नीचे 6 आ जाए, ठीक है। ये 6 हो चुका है, ये भी 6, ये भी 6। अब इफिशिएंसी कितनी आ चुकी है, तो इसका आ गया 1, इसका आगे 2, इसका आगे 3, 1 2 3 की इफिशिएंसी आ गई, ठीक है। अब क्या बोला आगे समझिए। आगे बोला है कि इससे अगर तीनों एक साथ काम करते, इससे 53 घंटे का लगता है, लेकिन संजीव द्वारा अकेले काम करने में कितना वक्त लगेगा। देखो, तीनों की क्षमता कितनी हो गई, इसका 1, इसका 2, इसका 3 है, 3 3 6, यानी 6 हो गया, और समय लगता 53, तो इतना टोटल वर्क हमारा हो गया। समय है ना 53 और क्षमता तीनों की 6 हो गया। अब संजीव का पूछा है, तो संजीव का क्षमता कितना था, देखो संजीव का क्षमता है 3, ठीक है। तो काट दीजिए यहां से, 3 से 3 दूनी 6 हो गया, और 53 दूनी 106, यानी कितना हो जाएगा 106 घंटा। इसका आंसर हो जाएगा कितना, 106। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छा समझ में आया होगा, 106 घंटा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक स्कूल, क्या बोल रहा है भाई, एक स्कूल में 20% लड़कों की संख्या लड़कियों के 2/3 के समान है। यानी स्कूल में जो लड़के हैं ना, मान लो बॉय का 20%, वो क्या है लड़की का, यानी गर्ल्स का 2/3 के बराबर है। तो बोला है लड़कियों का अनुपात क्या होगा, लड़का और लड़की का रेशियो, ठीक है। चलिए समझते हैं। इसको लिख सकते हैं 20% 1/5 बराबर गर्ल्स गुना 2/3 कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको समझते हैं। अगर मैंने बॉय बटा गर्ल्स का रेशियो लिखा, क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10/3 हो जाएगा ये आंसर, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द रेशियो टू द गर्ल्स डेट स्कूल, मतलब उस, अब यहाँ पे एक चीज छूटा हुआ है, उसको समझ लीजिएगा। यहाँ पे स्कूल में लड़कियों का अनुपात पूछा है, तो अगर क्या पूछा, अगर लड़की का लड़के से पूछता तो हमारा 3-10 हो जाता, लेकिन लड़का का लड़की से पूछा है तो 10/3, यानी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई। क्वेश्चन को आप समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि अमित एक काम को 120 दिन में कर सकता है, अमित और सैजल उसी काम को 72 दिन में। उन्होंने एक साथ काम की, लेकिन सैजल 20 दिन तक काम करके छोड़ दिया। अमित से इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, इसकी अनुमानित संख्या बतानी। चलो देखते हैं, आ जाओ। देखो भाई क्या बोला समझते हैं। अमित एक काम को करता है कितना, 120 दिन में, जबकि अमित और सैजल अगर दोनों मिलकर करता है तो लगता है 72 दिन, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, तो पहले समझते हैं दोनों का टोटल वर्क कितना हो जाएगा, पहले समझिए। तो वर्क देखोगे तो 24 या 72, 24 5 120, यानी एलसीएम हो जाएगा 120 गुना 3, यानी 360 एलसीएम। क्षमताएं कितनी है इसकी 3 और इसका 5 क्षमता। अब बोल रहा है क्या, समझो, दोनों का मिलकर हुआ 5 क्षमता और इसका हुआ 3। अगर मैं सिर्फ सेजल का ध्यान दूं तो सेजल का क्षमता हो जाएगा 5 में से 3 जाएगा 2, यानी सेजल का क्षमता होगा सिर्फ 2, सेजल का सिर्फ क्षमता होगा 2। अब क्या बोला समझे, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन सेजल 20 दिन तक काम करके छोड़ दी, यानी काम
दोनों ने एक साथ शुरू किया, लेकिन सेजल जो है वो कितना 20 दिन करके छोड़ दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि 20 दिन दोनों ने मिलकर काम किया, राइट। तो दोनों का मिलकर क्षमता कितना है 5, तो 20 दिन करेगा कितना काम होगा समझाओ मुझे। 5 गुना 20 यानी 20 पंचे 100 काम हो जाएगा, राइट। और काम कितने 360। अब किसको करना है भाई, सेजल हट गया तो अमित शेष काम को कितना में करेगा। देखो तो 360 में से अगर 100 चला गया तो बचा 260, और ये किसको करना, अमित को। अमित की क्षमता है कितनी 3, तो निकाल दो कितना हो जाएगा। 3 से 3 8 24 हो गया, 2 बच रहा, 3 छक्का 18, और फिर 2/3 यानी 66, 86 पूर्ण 2/3 हुआ। तो आंसर कहाँ लेंगे हम, 87 पे लेंगे ना आंसर। ठीक है, ये आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला कह रहे हैं एक व्यक्ति सख्त आहार का पालन करता है। सख्त आहार क्या होता है कि एकदम अच्छा सा डाइट जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो, और 1 महीने में जो है 80 केजी से घटकर 72 केजी हो जाता है। नहीं 80 केजी जहां पे था ना उसका वेट, वो घटकर 72 हो गया। तो बोला कितना % घटा, 80 में से 72 गया यानी 8 घटा है ना, और किस पे 80 पे गुना 100 कर दो। तो यहां से 8 से गया 10 बार में, 10 से गया 10 यानी 10% की कमी हुई वेट पे। कितना भाई 10% के, राइट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपए थे और दुकानदार ने 40% की छूट दी, तब विक्रय मूल्य 1000 रुपए अंकित मूल्य, राइट। छूट मिला 40% का, मतलब 60% पे बेचा गया। इसका 60% निकाल दो। यहां से गया 1020, बचा कितना 600, यानी 600 में इसने बेचा, यानी विक्रय मूल्य कितने में 600 रुपए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है, 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 2,60,000 थी। एक जनसंख्या में प्रति वर्ष 4% की कमी हो रही, गिरावट आ रही। तो वर्तमान जनसंख्या कितनी, देखो 2 साल पहले एक शहर की जनसंख्या कितनी थी 2,60,000। ठीक है भाई, हर वर्ष कितना घटा 4%। 4% घट रहा मतलब 96% बच रहा है। तो 2 साल बाद पूछा कितना होगा, तो 96% निकाल दो, यानी 96/100, और फिर से एक बार निकाल दो 96/100, क्योंकि अगर 4% घट रहा है तो बचा होगा 96%। ठीक है, चलिए कट करो, 2 0 जो 4 0 यानी खत्म हो गया, बच्चा यहाँ पे 96। अभी आप समझते हैं क्या आंसर होना चाहिए, राइट। ठीक है, देखो तो यहाँ पे है 26 96 96, यानी 26 गुना 96 गुना 96। क्या हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी देखते हैं। तो लास्ट की यूनिट डिजिट 6 6 6 होंगे, तो आंसर में हमारा ये और ये तो नहीं होगा, 2 6 होगा, है ना। अब समझते हैं क्या होगा, थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा हमें, राइट। तो चलिए समझते हैं। आपको 96 का अगर हम लिखे तो देखो 96 का कितना हो सकता है भाई, देखो 6 छक 36, 3 बच रहा है, 9 छक 54, 9 छक 54 दोनों 108 और 3, है ना। तो 111 हमारा कितना बचा, 11 बचा है। अब यहाँ समझते हैं, 9 में 81 और 11, तो 82 10 92 यानी 92 16। फिर अगर 26 से मल्टीप्लाई करते तो कितना हो सकता है, देखो 16 से 96, राइट, 6 दूनी 12। ठीक है, यहाँ से 16 दूनी 32, तो कितना आना चाहिए 6 9 2 11 3 2 6 6 से 16, लास्ट में 6 से 16 थोड़ा सा है, हमको आगे ही बढ़ना पड़ेगा। देखो हमने क्या करा 16 से 96, है ना, और 6 दूनी 12, 1 9 से 54 1 55, यानी 55 से हो गया, राइट। इसको करते हैं, तो 16 दूनी 32, 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18, जोड़ दो 6 16 हो गया, 5 4 9 8 5 13 और 1 1 देने 23 900, यानी आंसर हमारा कौन सा 23 96 16। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए अपने अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, कर रहा 3 धावक है। कितने धावक, 3 धावक है। 3 धावक एक वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ना शुरू करते हैं। वे सुबह 6 बजे एक ही बिंदु से शुरू करते हैं और एक राउंड पूरा करने के लिए क्रमशः 12 सेकंड 15 और 24 सेकंड लेते हैं। तो प्रारंभिक बिंदु पर फिर से किस समय मिलेंगे, राइट। आइए देखते हैं। एक राउंड पूरा करने में एक को लगता है 12 सेकंड, दूसरा को 15, तीसरा को 24, यानी इसका एलसीएम निकाल दो सीधा। 12 15 और 24, इसका एलसीएम कैसे निकालो, कितना होगा, देखो 2 से करो, 2 छक 12 15, 2 से 12 2 24, फिर से 2 से करना पड़ेगा, 2 3 6 15, 2 छक 12। अब 3 से करो भाई, 3 3 15, 3 2 6, ये हो गया। गुना करो, 2 3 4 12 5 60 2 120, यानी 120 सेकंड। 120 सेकंड का मतलब क्या हुआ फ्रेंड, 1 मिनट में होता है 60 सेकंड, तो 120 सेकंड में कितना हुआ 2 मिनट, राइट, है ना। तो कितना होगा, पहले उसने किया था शुरू 6 बजे, तो अभी कितना बजेगा 6:02 पे उससे दोबारा करेगा, तो 6:02 है आंसर हमारा 6:02। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति धारा के अनुकूल किसी गंतव्य तक जाता है और 3 घंटे में लौटता है। यदि स्थिर पानी में नाव की गति और धारा की गति क्रमशः 6 और 3 है, तो प्रारंभिक स्थान से गंतव्य की दूरी यानी डिस्टेंस निकालना, तो क्या हो जाएगा D/S यानी स्पीड। एक बार अनुकूल चलता है तो दोनों का स्पीड जुट जाएगा 6 + 3, अगर प्रतिकूल होता तो दोनों का स्पीड घट जाएगा 6 - 3। अब बराबर कितना हो जाएगा भाई, ये आपका हो जाएगा ये 3 घंटे। इसको सॉल्व कर दीजिए, तो कितना हुआ D/9 + D/3
इक्वल टू 3, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये आएगा डी प्लस 3 3 3D बराबर 3, तो कितना आ जाएगा सोचो, 4D बराबर हो जाएगा 9 3 27। ठीक है, तो डी बराबर काट दो 27/4 से, 4 छक 24, 3 बच रहा है, 4 7 28, 4 5 6.75 आंसर, 6.75 किलोमीटर आएगा। कितना आएगा, 6.75 किलोमीटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए। अगला कह रहा है कि दो अंकों की कितनी संख्या 6 से विभाजित। देखो, दो अंकों की संख्या विभाजित 6 से, तो आपको पता है स्टार्टिंग कहां से होगा, 12 से, दो अंकों की संख्या, लास्ट खत्म होगा 16 6 96 96 पे, है ना। तो कितने आ गए सोचो, अगर मैं 6 से बात करूं तो 16 6 96 16 संख्या होगा टोटल। 6 करोगे ना तो 100 के नीचे 16 संख्या है जो 6 से कटने वाली होगी, उसमें से एक घटा दो, कौन सा, 6। यानी मैंने कहा ये 16 6 96, यानी 1 से लेकर 96 तक चलोगे, 12 18 करते करते 16 संख्या जो कटेगा, और एक मुझे संख्या घटानी, वो क्या है, 6, तो बचेगा कितना हमारा 15, 50। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक शंकु का वक्र पृष्ठ है, क्षेत्रफल 1100, शंकु का व्यास है 28, तो उसकी तिरछी ऊंचाई, देखो भाई पृष्ठ क्षेत्रफल होता है शंकु का पाई RL बराबर दिया हुआ है 1100, सॉल्व करो, 22/7, आर कितना दिया, व्यास अगर 28 है तो 8 14 हो जाएगा, एल मुझे निकालनी है, बराबर 1100 कर दो, काटो इसको, 7 से गया 2 बार में, है ना, 22 से गया 5 और ये 2 से 25, यानी आंसर हमारा 25। एल कितना गया भाई, 25 सेंटीमीटर, एल हमारा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, चले। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 10 क्वेश्चन आपको दिया है, जिसको आप जाके देखें और अपने एग्जाम में 100% मार्क्स स्कोर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।